हेलो एवरीवन, दिस इज आरुषि प्रताप। वेलकम टू क्रिप्टो पीएम चैनल। आप सभी का स्वागत है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट इनटू द वीडियो और जानते हैं व्हाट्स लेटेस्ट इन क्रिप्टो मार्केट। एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड हिट द बेल आइकन सो यू वॉन्ट मिस आवर वीडियोस। MicroStrategy's latest capital raise plans are for $2 billion preferred stock to buy more Bitcoin। तो MicroStrategy जो है वो बिटकॉइन को बाय करने वाली है और उसके लिए इन्होंने $2 बिलियन के जो प्रेफर्ड स्टॉक है वो सेल कर रही है पब्लिक मार्केट में। अब जिसकी वजह से जो इन्वेस्टर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं, वो इनके स्टॉक को खरीदेंगे एज प्रेफर्ड स्टॉक। द स्टॉक वुड बी सीनियर टू इट्स क्लास ए कॉमन स्टॉक एंड मे इंक्लूड फीचर्स जैसे कन्वर्टेबिलिटी टू क्लास ए स्टॉक, डिविडेंड्स और रिडेम्पशंस ऑफ शेयर्स। तो प्रेफर्ड स्टॉक्स में क्या होता है कि वो उनके पास यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। पहले बात तो उनको, जितने भी स्टॉक होल्डर्स होते हैं, कि वो कन्वर्ट कर सकते हैं अपने प्रेफर्ड स्टॉक को, रिडेम्पशन कर सकते हैं ऑफ शेयर्स। डिविडेंड्स तो उनको मिलेंगे जो शेयर होल्डर्स है उनसे पहले। अभी जो मूव है ये एक पार्ट है कंपनी के प्लान का टू इशू $21 बिलियन ऑफ इक्विटी एंड $21 बिलियन इन फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट्स। तो $42 बिलियन के ये आने वाले टाइम में इतना अपने कैपिटल को ये करेंगे, जिससे ये बिटकॉइन को खरीद सकते हैं और बाकी चीजें जो इन्हें खरीदनी है। तो ये 3 साल में $42 बिलियन का ये कैपिटल करने वाले हैं रेस। माइक्रोस्ट्रैटेजी ने बोला था 4 साल पहले दैट इट हैड अडॉप्टेड बिटकॉइन एज इट्स प्राइमरी treasury reserve asset. The last time it disclosed a stock sale and Bitcoin purchases was December 30, जिसमें इन्होंने सोल्ड किया था an aggregate of 5,92,987 shares between 23 December and 29 December. Moving to next news, UAE to attract crypto ventures amid EU stringent MiCA regulation experts. तो यहाँ पे EU में जो माइका रेगुलेशन 30 दिसंबर से स्टार्ट हो चुकी है लगनी, उसकी वजह से लोगों के लिए, क्रिप्टो फर्म्स के लिए मुश्किल हो रहा है और एक्सपेंसिव हो रहा है वहां पे काम करना। तो इस वजह से जो फ्रेंडली ऑप्शन दिख रहा है क्रिप्टो फर्म्स को वो है यूएई। तो इसका पूरा का पूरा जो रूल्स है वो बहुत ही इजी है फॉलो करना क्रिप्टो फर्म्स के लिए। अब जो रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो 30 दिसंबर से स्टार्ट हो जाएगा, इज क्रिएटिंग सिग्निफिकेंट चैलेंजेस फॉर क्रिप्टो फर्म्स विद इन द 27 मेंबर ब्लॉक, prompting many to consider relocating according to industry experts। माइका रेगुलेशन जो है वो इंट्रोड्यूस किया गया है पूरे पैन यूरोपियन लाइसेंसिंग एंड सुपरवाइजरी रिजीम क्रिप्टो एसेट्स के लिए, एक्सचेंजेस के लिए और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए। इसकी वजह से स्मॉल स्टेबल कॉइन्स जो है उनको 30% जो होगा अपना रिजर्व्स लो रिस्क ईयू बेस्ड कमर्शियल बैंक्स में रखना होगा, और जो टेदर जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स हैं उनको भी मैंडेट है टू मेंटेन 60% से ज्यादा। अब क्या करे फिर दूसरी कंपनीज? तो जहाँ पे रूल स्ट्रिक्ट नहीं है तो क्रिप्टो फर्म्स तो वहीं पे जाएगी। इसकी वजह से यूएई जो है वो प्रेफर की जा रही है क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज के अकॉर्डिंग और स्टेबल रेगुलेटरी एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग। इन एडिशन टू द यूएई नियर ईयू जुरिस्डिक्शन सच एज यूके और स्विट्जरलैंड, तो ये भी अच्छे डेस्टिनेशन यहाँ पे क्रिप्टो फर्म्स के लिए है, डिपेंडिंग ऑन द इवोल्यूशन ऑफ द रेगुलेटरी लैंडस्केप। तो यूएई जो है वो प्रोएक्टिव है एज अ क्रिप्टो हब, जिसमें क्लैरिटी है पॉलिसीज में, और साथ ही साथ कंपनीज के लिए बहुत अच्छी चॉइस है अपने ग्लोबल ऑपरेशंस को बनाने के लिए। माइका ने इम्पैक्ट किया है स्टेबल कॉइन इश्यूअर्स को, हैज बीन पर्टिकुलरली नोटेबल। द रेगुलेशन रिक्वायरमेंट फॉर सब्सटैंशियल कैपिटल रिजर्व्स कुड प्रूव अनसस्टेनेबल फॉर स्मॉलर। So companies will consider how to serve their customer base from the UAE while ensuring access to necessary banking and payment methods. Japan's Meta planned to expand Bitcoin holdings by 470% in 2025। तो यहाँ पे जो मेटा प्लैनेट की सीईओ है साइमन, वो बोल रही है कि वो एक्सपैंड करेंगे अपनी बीटीसी होल्डिंग इस साल 470% से, और एम कर रहे हैं कि वो 10,000 बीटीसी तक पहुंचेंगे अगर वो इस तरीके से एक्यूमुलेट करते रहे अपनी स्ट्रैटेजी के अकॉर्डिंग जो उन्होंने अप्रैल से स्टार्ट की थी। तो यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि वो लास्ट ईयर वो ट्रांसफॉर्मेशनल, कि उन्होंने रिकॉर्ड्स तोड़े अपनी बिटकॉइन ट्रेजरी को एक्सपैंड करके एंड रीइंफोर्स्ड अ पोजीशन एज एशियाज लीडिंग बिटकॉइन ट्रेजरी कंपनी। This year, we are laser focused on execution and driving even greater value for our shareholders। तो ये कंपनी अभी 1761.98 बीटीसी होल्ड करती है, 27.2 बिलियन येन, $173.6 million according to December 23। Crypto industry optimistic as Michael Barr leaves Fed vice chair role। तो माइकल बार जो कि फेडरल रिजर्व के वाइस चेयर थे, वो रिजाइन करने वाले हैं मंडे को, स्पार्किंग अ पॉजिटिव रिएक्शन फ्रॉम क्रिप्टो एडवोकेट्स जो कि इस चांस को क्रिप्टो फ्रेंडली पॉलिसीज आने का
रास्ता देख रहे हैं। अब बार जो थे उन्होंने अनाउंस किया था कि वो स्टेप डाउन करने वाले हैं अपनी लीडरशिप से 28 फरवरी को, और साथ ही साथ वो रिमेन मेंबर रहेंगे फेडरल रिजर्व बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के। अब रिपोर्ट जो है वो सजेस्ट कर रही है कि इनके एग्जिट की वजह से सीरियस डिस्कशंस चल रही है प्रेसिडेंट इलेक्ट डोनाल्ड ट्रंप में और जो भी उनके एडमिनिस्ट्रेशन में है अबाउट हिज पोटेंशियल डिमोशन। यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो बार है उनका 2026 में पूरा कंप्लीट होना था, बट वो उससे पहले ही रेजिग्नेशन दे रही है क्योंकि वो चाहते नहीं है कि कोई लीगल बैटल हो जाए ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो इस वजह से वो स्टेप डाउन कर रहे हैं और वो ये भी नहीं चाहते कि फेडरल रिजर्व पे कोई इफेक्ट पड़े उनकी वजह से। अब यहाँ पे उन्होंने जो एक ऑपरेशन स्टार्ट किया था जिसके वो की रोल थे चॉक पॉइंट 2.0 का। तो यहाँ पे चॉक पॉइंट 2.0 की वजह से जो कंपनीज थी क्रिप्टो रिलेटेड कंपनीज, उनके लिए एक्सेस कर पाना बैंकिंग सर्विसेज को बहुत ही मुश्किल हो चुका था, जिसकी वजह से यहाँ पे बार की जो पॉलिसीज थी वो बहुत स्ट्रिक्ट बनाते थे क्रिप्टो रिलेटेड पॉलिसीज। इस वजह से जितने भी अब क्रिप्टो में लोग हैं वो उनको एक राहत की सांस मिल रही है क्योंकि उन्होंने स्टेबल कॉइन्स के ऊपर भी स्ट्रिक्टर ओवरसाइट रखा था कि जो फेड है should regulate and enforce rules on their issuers, and this stance faced criticism from Republican lawmakers जो कि इस अप्रोच के ओपोज थे। तो जितनी भी कंपनीज थी या तो उनको बैंक अकाउंट खोलने में या फिर मेंटेन करने में दिक्कत होती थी, बैंकिंग सर्विसेज जो भी वो लेते थे उनको इंश्योरेंस भी नहीं प्रोवाइड होता था, वो कवर नहीं कर सकते थे। तो बहुत सारी ऐसी दिक्कतें थी जो इस ऑपरेशन के साथ आई थी, बट इनके स्टेप डाउन करने से जो ये इनिशिएटिव था ये यहाँ पे बंद हो जाएगा और क्रिप्टो के लिए बिजनेसेस के लिए और रास्ते खुल जाएंगे। और स्ट्रिक्टर जो पॉलिसीज बनाई गई थी वो भी, क्योंकि यहाँ पे प्रो क्रिप्टो इलेक्ट हो रहे हैं जितने भी लीडर्स हैं, तो क्रिप्टो के लिए बहुत ही इजी हो जाएगा प्रिवेल करना। Moving to next news, Winklevoss twins Gemini will pay $5 million to settle CFTC Bitcoin futures lawsuit. तो क्रिप्टो एक्सचेंज जेमिनाई जो कि टायलर और कैमरन विंकलवॉस ने फाउंड किया था, अब यहाँ पे इनके ऊपर लॉसूट फाइल किया गया था सीएफटीसी के थ्रू, जहाँ पे सीएफटीसी ने इनको स्यू किया था 2022 में क्योंकि ये मटेरियल फॉल्स मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स दे रहे थे रेगुलेटर्स को इन एन एफर्ट टू गेन अप्रूवल फॉर इट्स बिटकॉइन फ्यूचर्स प्रोडक्ट। यहाँ पे अब जनवरी 21 से इनका जो ट्रायल था वो शुरू होने वाला था, लेकिन इनको ट्रायल नहीं चाहिए, इनको लॉन्ग प्रोसेस नहीं चाहिए, और इन्होंने अपना रॉन्ग डूइंग जो इन्होंने गलत काम किया है वो भी एडमिट नहीं किया, लेकिन इन्होंने पे कर दिया $5 million। तो अब इसकी वजह से जो इनका केस है वो पूरा हो चुका है, ओवर हो चुका है, इन्होंने पेनल्टी पे कर दी है, इन्होंने अपना रॉन्ग डूइंग भी एडमिट नहीं किया इन द सेटलमेंट। क्रिप्टो एक्सचेंज CoinSwitch promises recovery through rewards for WazirX यूजर्स। तो WazirX का जो यहाँ पे हैक हुआ था, जो यूजर्स अफेक्ट हुए थे, अब उनकी हालत देख के CoinSwitch जो है वो रिवॉर्ड्स लेकर आया है। तो इन्होंने अपना एक रिकवरी प्रोग्राम बनाया है जिसमें वो लोगों को कह रहे हैं कि आपका यहाँ पे जो भी फंड्स है वो रिकवर हो सकता है। अब यहाँ पे अगर आप स्विच कर लेते हैं CoinSwitch के साथ, तो CoinSwitch यहाँ पे इनकरेज कर रहा है WazirX के यूजर्स को प्लेटफॉर्म स्विच करने के लिए, और वो बहुत तरीके के रिवॉर्ड्स दे रहा है। तो उसमें क्या करना होगा लोगों को, पहले तो हम इस पे बात कर लेते हैं। तो उनको अपना अकाउंट बनाना होगा प्लेटफॉर्म पे, दे आर देन इनकरेज टू डिपॉजिट फंड्स, और अपने एसेट्स जो भी वो WazirX जब रिलीज कर देगा फंड्स उसके बाद CoinSwitch पे वो ट्रांसफर करे रादर देन ऑफरिंग। तो ये पूरा का पूरा डायरेक्ट कंपनसेशन नहीं दे रही है जो भी उनके क्रिप्टो लूज हुए हैं, बल्कि ये सिर्फ यहाँ पे रिवॉर्ड्स दे रही है टू इंसेंटिवाइज स्विचिंग। जो इनका CoinSwitch केयर्स है उसमें इंसेंटिव्स जैसे साइन अप रिवॉर्ड्स जो है, साइन अप करना पड़ेगा, तो साइन अप करने के बाद इनको रिवॉर्ड मिलेगा। जो पार्टिसिपेंट्स है वो 10% तक अपना डिपॉजिटेड फंड्स जो है उस पर ले सकते हैं ओवर 2 year पीरियड। तो वो 2 साल के पीरियड में इनका रिकवर होगा। CoinSwitch जो है वो ऑफर कर रहा है रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन प्लान, जिसमें वो एलोकेट करेंगे अ पोर्शन ऑफ इट्स ट्रेडिंग रेवेन्यू टू यूजर बेस्ड ऑन द रिपोर्टेड लॉसेस। एडिशनली जो रेफरल रिवॉर्ड्स है वो इनको मिलेगा एक्स्ट्रा बेनिफिट कि जो WazirX के यूजर्स उनको वो रेफर कर सकते हैं, तो उसमें उनको 5% मिलेगा ऑन डिपॉजिट्स मेड बाय जो भी न्यू यूजर्स आएंगे उनके कहने पे। अब यहाँ पे जो यूजर्स है वो अक्यूज कर रहे हैं CoinSwitch को। यहाँ पे एक लड़की है, ये बोलती है कि CoinSwitch ने इनिशिएटिव तो अच्छा लिया है, लेकिन ये मोर देन रिकवरी प्रोग्राम, ये मार्केटिंग स्ट्रैटेजी साउंड कर रही है। और
जब आपको विड्रॉल मिल जाएगा वजीर एक्स से, उसके बाद ही कॉइन स्विच पे आप स्विच कर सकते हो 5 से 10% का रिकवरी बेनिफिट लेने के लिए। मतलब एक सेंट्रल एक्सचेंज से दूसरे सेंट्रल एक्सचेंज में जाना, ये कुछ अच्छा ऑप्शन नहीं है। तो कह तो ये बिल्कुल सही रही है। मीनवाइल वजीर एक्स यूजर टू एक्स टू चैलेंज कॉइन स्विच, जिसमें वो अपने डाउट्स को रेज कर रहा है अबाउट द एक्यूरेसी ऑफ द लॉज एस्टिमेट्स, especially given the trust issues stemming from the WazirX hack। ये जो भी कॉइन स्विच दे रहा है, ये बंदा बोल रहा है कि बस 10% का साइन अप रिवॉर्ड, वो भी 2 साल तक मिलेगा, वुड बी कैलकुलेटेड एंड वेदर इट वुड मीनिंगफुली ऑफसेट देयर लॉसेस और merely ऑफर अ स्मॉल कंसोलेशन। तो यहाँ पे ये बात भी सही है कि इतना सा ये दे रहे हैं और यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि हम रिकवरी कर रहे हैं इनके अफेक्टेड जो भी एसेट्स हैं उनकी। तो यहाँ तो मजाक ही हो रहा है। वैसे भी लोग यहाँ पे कॉइनसिस्ट के सीईओ आशीष सिंघल को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, जो भी इसने स्टेटमेंट दी है। Moving to next news, Korea's Jeju to issue NFT tourist cards to boost Gen Z visitors। तो साउथ कोरिया के जेजू आइलैंड ने रिपोर्ट किया जा रहा है कि ये प्लान कर रहे हैं अपना नॉन फंजिबल टोकन इशू करने का टूरिस्ट कार्ड्स के रूप में। अब यहाँ पे ये जो कंट्री का विजन है, ये यंग जनरेशन्स के लिए बढ़ रहा है। जेजू आइलैंड जो है वो चाहता है कि यंग विजिटर्स आए उनके आइलैंड पे, और उसकी वजह से वो इनको फ्री एनएफटी कार्ड देने वाले हैं। तो ये मिड 2025 में जो सेकेंड हाफ है उसमें इशू किया जाएगा डिजिटल टूरिज्म कार्ड्स, स्पेशली जेनजी के लिए और मिलेनियल्स के लिए। अब ये जो एनएफटी है, इसके साथ आपको स्लेट्स ऑफ पर्क्स मिलेंगे। तो पर्क्स जैसे डिस्काउंट आप इस कार्ड को दिखा के ले सकते हैं, रेस्टोरेंट में, रिजॉर्ट्स में जा सकते हैं, उस पर आपको डिस्काउंट वगैरह जो भी है मिल मिल जाएगा। जेजू जो है वो साउथ कोरिया का लार्जेस्ट आइलैंड है और एक टूरिस्ट हॉटस्पॉट है, नोन फॉर हाइकिंग ट्रेल्स और रिजॉर्ट्स। ये जो कंट्री है, ये फर्स्ट सेल्फ गवर्निंग प्रोविंस है जिनकी खुद की लोकल गवर्नमेंट है, और उनकी एक हिस्ट्री है क्रिप्टो इनिशिएटिव्स के साथ। तो ये जो लोकल गवर्नमेंट है, ये अपना एनएफटी यहाँ पे बनाया है इन्होंने, और वही कार्ड ये लोगों को देंगे। अभी तो ये फ्री है फिलहाल, बाद में जब इसकी डिमांड बढ़ जाएगी उसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस मार्केट प्लेस पे सेट किया जाएगा। तो इन्होंने क्या किया था, 2021 में ब्लॉकचेन बेस्ड कोविड-19 कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग ऐप बनाई थी। अभी जो इनका एनएफटी लिंक टूरिस्ट कार्ड है, विच विल फर्स्ट अंडरगो ट्रायल बिफोर a slated full rollout in the second half of 2025। तो पहले तो यहाँ पे ट्रायल ही होगा, ऑब्वियस सी बात है, और सेकेंड हाफ ऑफ 2025 में इसे रोल आउट किया जाएगा, जिसकी हेल्प से जो यंगस्टर्स हैं उनको ट्रेवल सब्सिडीज दी जाएगी और टूरिस्ट स्पॉट्स पे डिस्काउंट मिलेंगे अराउंड द आइलैंड। डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ कोरिया रिप्रेजेंटेटिव लिम खोंग, इन्होंने लास्ट मंथ बोला था कि जो नंबर ऑफ साउथ कोरियन क्रिप्टो यूजर्स है वो भी बढ़ रहे हैं 6,10,000 इन नवंबर 2024, ब्रिंगिंग टोटल नंबर टू 15.6 मिलियन। अबाउट 30% ऑफ जो कंट्री पॉपुलेशन है वो बड़ी है। और एनएफटी की जो सेल वॉल्यूम है वो भी $8.83 बिलियन इन 2024 तक पहुंची है, जिसमें 23 के जो फिगर्स है उसको बीट कर दिया है और 2022 के भी फिगर्स को इन्होंने बीट कर दिया है। तो आपको कैसा लगा ये आइडिया, आप नीचे कमेंट्स में बता सकते हैं। सो थैंक यू एवरीवन बीइंग टिल लास्ट विद मी इन दिस वीडियो। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।